हेलो दोस्तों, मैं हूं जय और स्वागत करता हूं आपका स्टोरी ऑफ सुपर हीरोज में। तो इटर्नल्स कुछ ही दिनों में थिएटर में रिलीज होने वाली है। ये मूवी उन हीरोज पे बेस्ड होने वाली है जिनकी गिनती एमसीयू के मोस्ट पावरफुल हीरोज में की जाएगी। पर फिर भी यह एक बहुत बड़ा सवाल है कि इटर्नल्स अगर हजारों सालों से अर्थ पर थे तो पहले क्यों सामने नहीं आए, यहाँ तक कि यूनिवर्स के आधे पॉपुलेशन के वाइप आउट होने के बाद भी। और अगर उनका छिपकर रहना आधे यूनिवर्स को बचाने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट था तो अब ऐसा क्या हुआ जो वो मजबूर हो गए अपनी पावर्स को यूज़ करने के लिए। तो आज मैं बात करने वाला हूँ उन पॉसिबिलिटीज़ के बारे में जिनकी वजह से इंटरनल्स ने पहले इंटरफेयर नहीं किया और उन थ्योरीज के बारे में जिनकी वजह से अब इंटरफेयर करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए ताकि आपको इस तरह की वीडियोज़ टाइम पर मिलती रहें। तो दोस्तों, इटर्नल्स के अब तक 2 ट्रेलर रिलीज हो चुके हैं, जहां पहले ट्रेलर में हमें पता चला कि इटर्नल्स यहां 7000 साल पहले आए थे, जिन्होंने पहले इंसानों को ट्रेन किया और ट्रेन करके उनको उनके हेल्प पे छोड़ दिया। फिर किसी भी बड़ी से बड़ी ट्रेजेडी पे इंसानों की हेल्प नहीं की। यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा क्वेश्चन कि इटर्नल्स थेनोस से लड़ने सामने क्यों नहीं आए, और साथ ही अब ऐसा कौन सा खतरा आ गया है जो थेनोस से भी बड़ा है और जिसने मजबूर कर दिया इटर्नल्स को लड़ने के लिए। तो इन सभी सवालों के जवाब हमें इटर्नल्स के दूसरे ट्रेलर में ही मिल गए, जिसके शुरुआत में एजेक इक्रिस को बताती है कि 5 साल पहले थेनोस ने यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को इरेज कर दिया था, लेकिन इस प्लैनेट के लोग सबको वापस ले आए एक चुटकी में। तो अचानक पॉपुलेशन के रिटर्न से ऐसी एनर्जी निकली जिसकी वजह से डेविएंट्स का अटैक शुरू होने वाला है, वो भी सिर्फ 7 दिनों में। अब ये सबसे बड़ा रीजन हो सकता है इटर्नल्स के सामने आने का, क्योंकि इटर्नल्स के क्रिएटर्स यानी सेलेस्टियल्स ने इटर्नल्स को बोला था इंसानों के बीच इंटरफेयर ना करने के लिए जब तक कोई डेविएंट्स इन्वॉल्व ना हो। तो इस बात से फर्क नहीं पड़ता कि अर्थ को इन्वेट करने कौन आ रहा है और उससे अर्थ को कितना खतरा है, जब तक इन्वेट करने वालों में डेविएंट्स ना हो तब तक इटर्नल्स इंटरफेयर नहीं करेंगे। तो अगर कोई ऐसा सोचता है कि अब कोई थेनोस से बड़ा खतरा अर्थ पर आ रहा है जिससे इटर्नल्स मजबूर हो गए लड़ने को, तो मैं बता दूं ये जरूरी नहीं है कि डेविएंट्स का खतरा है थेनोस से बड़ा हो, और शायद थेनोस से बड़ा हो भी नहीं सकता, क्योंकि डेविएंट्स अर्थ इन्वेट करने आ रहे हैं जबकि थेनोस ने तो यूनिवर्स को ही आधा कर दिया था। तो यहाँ इटर्नल लड़ने के लिए आगे आ पाए तो सिर्फ इसलिए क्योंकि यहाँ डेविएंट्स इन्वॉल्व हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये भी आता है कि थेनोस भी एक डेविएंट था, तो इटर्नल थेनोस से लड़ने तो आ ही सकते थे। तो थेनोस एक इटर्नल था डेविएंट सिंड्रोम के साथ, पर ये सिर्फ कॉमिक्स में कंफर्म किया गया है। मार्वल सिनेमैटिक यूनिवर्स में अभी तक डेविएंट्स और थेनोस का कोई भी कनेक्शन नहीं दिखाया गया। अब तो थेनोस का चैप्टर भी एमसीयू में क्लोज हो चुका है, तो मोस्ट प्रोबेबली उसके बारे में बात शायद अब ना हो। अगर थेनोस और थेना का कजिन रिलेशन के बारे में कोई डिटेल निकल के सामने आती है तो शायद मूवी में ही कुछ ऐसा बताया जाए कि क्यों इटर्नल थेनोस से नहीं लड़े। अब एक सवाल और आता है कि अजैक के हिसाब से अचानक पॉपुलेशन बढ़ने से ऐसी एनर्जी निकली जिससे डेविएंट्स का इन्वेजन स्टार्ट हुआ। तो पॉपुलेशन तो पूरे यूनिवर्स में बढ़ी है, तो डेविएंट्स केवल अर्थ को इन्वेट क्यों कर रहे हैं? इसका मतलब या तो डेविएंट्स पूरे यूनिवर्स को इन्वेट कर रहे होंगे, या फिर अर्थ पे डेविएंट्स के इन्वेजन का रीजन पॉपुलेशन का बढ़ना नहीं बल्कि हल्का स्नैप करना होगा, जो शायद सबसे ज़्यादा एनर्जी इमिट करने वाला होगा, क्योंकि इसमें सभी गायब हुए लोग वापस आए और साथ ही हल्क ने ब्लैक विडो को भी वापस लाने की कोशिश की जिसको वापस लाना नामुमकिन था। क्योंकि जब थॉर ने ब्लैक विडो को इन्फिनिटी स्टोन से वापस लाने की बात की थी तब हॉकाई ने बताया था कि उसे किसी भी कीमत पे वापस लाया नहीं जा सकता, जबकि थेनोस ने पहले स्नैप में यूनिवर्स की आधी पॉपुलेशन को वाइप आउट किया और दूसरे स्नैप में इन्फिनिटी स्टोन्स को नष्ट किया, और आयरन मैन ने अपने स्नैप में थेनोस और उसकी आर्मी को खत्म किया। इन सब स्नैप्स में वो काम करने की जबरदस्ती कोशिश नहीं की गई जो इम्पॉसिबल हो, तो जाहिर सी बात है कि हल्के स्नैप में ज़्यादा एनर्जी निकलने ही वाली थी। तो दोस्तों, ये था रीज़न कि इटर्नल्स ने थेनोस से लड़ने में अवेंजर्स की हेल्प क्यों नहीं की और अब वो लड़ने के लिए क्यों तैयार हुए। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें। अगर आपके हिसाब से कोई और रीज़न हो इटर्नल्स के इंटरफेयर ना करने का तो उसे कमेंट्स में ज़रूर बताएं, और इस तरह के वीडियोज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।